पिछले समय में जो क्लास थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गई थी। तो आगे हम देख रहे थे रायसीन अभियान। इसके पहले हमने गखरों का अभियान 1541 में देखा, जिसमें उनको पराजित तो किया पर उनको सही तरीके से रोक नहीं सका गखर जातियों को शेरशाह सूरी ने, इसलिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, हमने बताया। अगला अभियान मालवा अभियान 1542 में, जिसमें मालवा का एक शासक कमजोर था, उसको मार करके उसने उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर अगला है रायसीन अभियान 1543 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी यहाँ के जो शासक था राजपूत राजा, कौन राजपूत राजा थे, पूरनमल सिंह को इसने क्या किया, मार डाला तथा राजपूत स्त्रियां क्या कर ली, अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए जौहर कर ली। हमने बताया था कि पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए जो स्त्रियां अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए, कि जो राजा आक्रमण करके हमारे पति को मार दिया उस पे आक्रमण करके उनके साथ ले जाएगा, दुराचार करेगा, इससे बचने के लिए स्त्रियां एक साथ पूरे सभी स्त्रियां मिल करके उस साम्राज्य के अपने आप को आग में झोंक देती थी, उसी को बोला जाता था जौहर। ठीक। और सती प्रथा में केवल पत्नी होती है। आगे की तरफ देखेंगे अगला अभियान ये रायसीन अभियान था। अगला अभियान लिखेंगे मारवाड़ का अभियान, चौथा मारवाड़ अभियान, गुजरात वाला मारवाड़ अभियान देखेंगे। मारवाड़ अभियान 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी। शासक लिखेंगे मालदेव। यहाँ के शासक कहाँ के, मालवा के, मारवाड़ के शासक मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव कब बना था, 1532 में शासक बना। नोट कर लेंगे 1532 में ये शासक बना था। कौन, मालदेव 1532 में शासक बना था। ठीक। इसको पराजित किया। ठीक। और शेरशाह जो मालदेव हुआ करता था, इसका जो क्षेत्र था ये पूरे पश्चिम से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डरों से लेकर के पूरे उत्तर राजस्थान तक इसका क्षेत्र था। ठीक। यानी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी से लेकर के ठीक नीचे उत्तर राजस्थान तक का इसका क्षेत्र था मालदेव का। उसको पराजित किया। कहाँ का शासक था मालदेव, मारवाड़ का। ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें हम अगला अभियान, ये अभियान के समय बस पूछ लिए जाते हैं क्या हुआ, ये कभी कभी पूछे जाते हैं तो आप इनको याद रखेंगे। अगला आक्रमण देखेंगे जो इसके मृत्यु का कारण बनेगा। अगला आक्रमण था कालिंजर का अभियान। जो भी है, कितने नंबर का होगा, चौथा पांचवा जो भी है। ठीक। लिखेंगे कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान देखेंगे। इसमें हम कालिंजर के अभियान में क्या हुआ, कालिंजर का अभियान 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी कालिंजर का अभियान देखेंगे हम। कालिंजर के अभियान में क्या हुआ, यहाँ का कालिंजर का जो शासक हुआ करता था वो था कीरत सिंह। शासक था कीरत सिंह। और कीरत सिंह के दरबार में नाचने गाने वाली एक दासी थी। इसी को पाना चाहता था। एक दासी थी नाचने गाने वाली कीरत सिंह के दरबार में। ठीक। उसी को शेरशाह सूरी उसको पसंद कर लिया था और उसी को अपने यहाँ लाना चाहता था, उसी को हथियाना चाहता था। अब कीरत सिंह उस दासी को देना नहीं चाहता था, इसी के लिए इसने कीरत सिंह के किले को पूरा घेरा डाल दिया। ठीक। किस अभियान में, कालिंजर अभियान। किले को घेरा डाल दिया किसने, शेरशाह सूरी ने। ठीक।
नीचे लिखेंगे इसी दासी को शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था। नीचे इसी को शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था, इसी को शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था, शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, करना चाहता था। इसी को शेरशाह सूरी क्या करना चाहता था? प्राप्त करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? कीरत सिंह उसको देने से मना कर दिया। तो इसी आक्रमण के दौरान क्या हुआ? 22 मई 1545 को नोट करेंगे, 22 मई 1545 ठीक ईस्वी, इसने आदेश दे दिया अपनी सेना को, शेरशाह सूरी ने आदेश दे दिया कि उस पे गोला बारूद मारा जाए। और जब गोला बारूद मारे जा रहे थे तो जब गोला मारा गया तो एक गोला गया और किले से टकरा करके कीरत सिंह के किले से टकराया और टकरा करके ऊपर वापस जब आया तो जहां पर बारूद रखी गई थी, शेरशाह सूरी जहां से लड़ रहा था उसके आगे, तो उसी बारूद पे वो गोला गिर गया और उस गोले में आग लग गई। उसी गोले के आग में जल करके जो शेरशाह सूरी था उसकी 22 मई 1547 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, नोट कर लेंगे, शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किस अभियान के दौरान? कालिंजर अभियान के दौरान। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे की तरफ हम देखेंगे, ये तो इसके अभियान रहे हैं जो हम लोगों ने देखा। ठीक, कुछ लोग पूछते हैं कि जो उस समय तोप चला रहा था शेरशाह सूरी, उसका नाम क्या था? तो आग्नेय, नोट कर लेंगे, आग्नेय अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक कर चलाया जाए और शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में पकड़ कर। ठीक, तो कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये कालिंजर अभियान क्यों लाया था, उसमें क्यों घेर कर बैठा था? तो वहां की एक दासी थी, ठीक, जहां का राजा हुआ करता था कीरत सिंह, उनकी एक दासी हुआ करती थी नाचने गाने वाली, उसी को ये प्राप्त करना चाहता था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक, आगे देखेंगे, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़कें, हेडिंग डालेंगे, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कें, बनवाई गई सड़कें, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कें, बनवाई गई सड़कें, बनवाई गई सड़कें। ठीक, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कें कौन कौन सी हैं देखेंगे इसमें हम। नंबर 1 लिखेंगे शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग आज भी है, शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग देखेंगे इसमें हम। शेरशाह सूरी मार्ग में लिखेंगे सड़क ए, जिसे कहा जाता था सड़क ए आजम। क्या? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम कहा जाता था, कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम कहा जाता था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम, शेरशाह सूरी के द्वारा ये जो रास्ता थी ये लिखेंगे सोनारगांव, सोनारगांव, कोष्टक में लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, और इधर लिखेंगे हम पेशावर, कोष्टक में लिख लेंगे पाकिस्तान। ठीक, ये जो जाती थी कहां से? सोनारगांव पश्चिम बंगाल से निकलकर कहां तक? पेशावर तक जाती थी। ठीक, इसको इस तरह से बना लीजिए, जाती और आती थी दोनों, जाती थी और इधर से रिटर्न भी होती थी, इस तरह से। शेरशाह सूरी जो प्रथम मार्ग था जिसे सोनारगांव, जो सोनारगांव पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान पेशावर तक जाती थी, फिर पेशावर से इधर वापस होती थी। इसी जगह पर नोट करेंगे 170 सराय, 170 सराय बनवाया गया था, बनवाया गया
था इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। ठीक, अब जो 170 सराय क्या है? सराय का मतलब है जहां पर रोड के किनारे बैठ करके विश्राम किया जा सके। होता है ना प्रतीक्षालय यात्री जैसे आज बने रहते हैं कुछ दूरी दूरी पर, उसी पर सराय का निर्माण उस समय किया जाता था। अब बनारस से जीटी रोड, उसी को जीटी रोड बोला जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग को, वो गुजरा हुआ है मुगल सराय से, बनारस और मुगल सराय के बीच से गुजरा हुआ रोड है। आज भी आप चलेंगे तो उसके किनारे किनारे ठहरने के लिए, यात्री प्रतीक्षालय के लिए पहले का सीमेंटेड बनाया गया था, बैठने के लिए छायादार और कुर्सियां सीमेंटेड की बनाई गई थी पहले के लिए। ठीक, तो पहले सीमेंट तो था नहीं, पत्थरों से ही काट करके बनाई जाती थी। तो सराय 170 सराय बनाई गई थी सोनार गांव से लेकर के पेशावर के बीच में। ठीक, नोट करेंगे यहाँ पर दो दो कोस पर बनवाई गई थी, दो दो कोस। कोस क्या होता है? दूरी, पहले दूरी मापी जाती थी कोस पर, दो दो कोस पर बनवाई गई थी। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले के जो मापक पैमाने होते थे तो कोस मील में मापते थे, इतने मील का इतना कोस होता था। ठीक, तो कोस पे दो दो कोस का मतलब लगभग यहाँ पर 5-5, 6-6 किलोमीटर के ज्यादा अंतराल से ही था। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें आगे हम देखेंगे इसमें एक बार कोस आप सर्च कर लीजिएगा, एक कोस बराबर कितनी दूरी होती है हमारे अंदाज से, लगभग जो भी 5-6 हमने बताया, अधिक भी हो सकती है। एक बार सर्च कर लीजिएगा, लिखिएगा 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1839 में लिखिएगा। इस सड़क का नाम, इस सड़क का नाम, जो पहला हमने शेरशाह सूरी मार्ग देखा, इस सड़क का नाम जीटी रोड कर दिया गया, जीटी रोड कर दिया गया, कर दिया गया, जिसे कहा जाता था क्या? ग्रांड ट्रंक रोड। क्या? जीटी रोड, जीटी रोड को ही कहा जाता था ग्रांड ट्रंक रोड, ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। नोट कर लीजिए, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक, एक जो किया गया था नाम बदलकर, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था आर्कलैंड। क्या? आर्कलैंड। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे, अब ये जो जीटी रोड है कहां से कहां तक जाता है देखेंगे विभाजन के बाद से। अब अमृतसर से, अमृतसर कहां? पंजाब में। ठीक, कहां तक? कोलकाता तक, कोलकाता। अमृतसर से कोलकाता पश्चिम बंगाल में, अमृतसर कहां? पंजाब में। ठीक, जाता भी है और फिर इधर से आता भी है। ठीक, बना लीजिए इसको। 1839 में जब भारत का वायसराय, ठीक, गवर्नर जनरल लिखिए, गवर्नर जनरल, 1858 के बाद वायसराय हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड आर्कलैंड था गवर्नर जनरल। उसी समय इसका रोड बदल करके जो शेरशाह सूरी मार्ग हुआ करता था, ठीक, जो कहां से? सोनारगांव पश्चिम बंगाल से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक जाता था, उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जीटी ग्रांड ट्रंक रोड। इसी के बाद अब आजादी के बाद से ये रोड कहां तक जाता है? अमृतसर पंजाब से लेकर के कोलकाता पश्चिम बंगाल तक जाता है। ठीक, बीच में पूछा जाता है कभी कभी कि कौन कौन सा शेरशाह सूरी मार्ग में स्टॉप नहीं पड़ता है। ठीक, जिसे NH 44 बोलते हैं, जो सबसे बड़ा मार्ग भी है। ठीक, NH 44 इसी को बोलते हैं। ठीक, नोट करेंगे कहां से? अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। ठीक, अमृतसर के बाद लिखेंगे देलही, दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर आता है आगरा, आगरा, आगरा के बाद लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता। ठीक,
अमृतसर, ये दोनों लोगों के इतने बीच के मध्य में है। ठीक, इसका नाम बस अलग है, इतने को बोला जाता है NH, नेशनल हाईवे 19। ठीक, और आगरा से लेकर के अमृतसर के हाईवे को बोला जाता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, NH 44। ठीक, NH 44। ठीक, NH 44, इसको यहाँ कर लीजिएगा। ठीक, हाँ अब सही हो गया। NH 44, NH 44 कहाँ से? अमृतसर टू आया, कहाँ तक? आगरा तक। यहाँ से गया भी और आया भी। नोट कर लीजिए, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कोलकाता। ठीक, यानी कोलकाता से चलेगा तो आगरा आएगा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, या अमृतसर से चलेंगे तो दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से कोलकाता। ठीक, GT रोड। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें जो और दूसरा रोड था, अभी तक तो हमने पहला शेरशाह सूरी मार्ग देखा और उसका नाम परिवर्तन हो गया, उसको देखा। दूसरा रोड देखेंगे कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाता था। नंबर 2, 3, 4 लिखेंगे। पहला आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर। दूसरा लिखेंगे आगरा से 1 मिनट रुकिएगा। मट्टू भैया, इसमें थोड़ा कह दीजिएगा, पानी दे देंगे तो। हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कह दीजिएगा पानी दे देंगे।